वेलकम टू फॉर्म सीखो। फॉर्म सीखो के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम महा आईटीआई का किस तरह फॉर्म फिल करेंगे उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका ये फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, 10वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट है और आधार कार्ड है। आधार कार्ड और 10वीं की मार्कशीट पर आपका नेम सेम होना ज़रूरी है। वो नेम की वजह से ही आपका जो फॉर्म है आगे का वो फिल होगा। और जब हम वेरिफिकेशन करेंगे फॉर्म फिल करने के बाद, तो आपका वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं वो आपके नेम और डेट ऑफ बर्थ जो आधार पर है और 10वीं के सर्टिफिकेट पर है वो सेम होना ज़रूरी है, वो चेक करते हैं। स्क्रीन पर जाने से पहले हम आपको बता दें कि हम इस वीडियो में ऑनलाइन फॉर्म फिल करना सीखेंगे और किस तरह हम प्रेफरेंस चूज़ करेंगे वो भी इसी वीडियो में देखेंगे। हम आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद प्रेफरेंस चूज़ का ऑप्शन ओपन होता है। पहले हम स्क्रीन पर चलते हैं और पूरा ऑनलाइन प्रोसेस जानते हैं। इस फॉर्म की लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है और आप इस QR कोड को स्कैन करके भी डायरेक्ट लिंक पर जा सकते हैं। चलिए हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं पूरा प्रोसीजर। स्क्रीन पर जाने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले मिलते रहे आपको इस चैनल की अपडेट। चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम गूगल पर ITI सर्च करेंगे। ITI सर्च करने के बाद कैंडिडेट लॉगिन इस पर क्लिक करेंगे। राइट हैंड साइड पर आपको कैंडिडेट लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो वहाँ न्यू कैंडिडेट रजिस्टर आएगा, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से आपको आपका 10th का बोर्ड सेलेक्ट करना है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी सर्टिफिकेट। वो सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ रोल नंबर चूज़ करेंगे, यहाँ पर ईयर ऑफ एग्ज़ाम चूज़ करेंगे। उसके बाद मंथ ऑफ एग्जामिनेशन, आपने कौन से मंथ में एग्ज़ाम दिए थे वो सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको कैंडिडेट नेम डालना है। यहाँ से फर्स्ट नेम, आपका फर्स्ट नेम पूरा डालना है। अगर आपके पास लास्ट नेम अवेलेबल है तो आप लास्ट नेम डाल सकते हैं, अदरवाइज लास्ट नेम में आप स्पेस का बटन यूज़ कीजिए और आगे प्रोसीजर कीजिए। देखिए हमने यहाँ से फर्स्ट नेम में आपका फुल नेम लिख दिया है और लास्ट नेम में स्पेस का बटन यूज़ कर दिए। आप यहाँ से आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालिए क्योंकि आपको एक OTP वेरीफाई के लिए आएगा। जैसे आप मोबाइल नंबर डालेंगे तो एक पॉपअप ओपन होगा, आपको आई एग्री पर क्लिक करना है और वेरीफाई पर क्लिक करना है। जैसे ही आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक 4 डिजिट OTP आएगा, वो आपको यहाँ पर फिल करना है। फिल करने के बाद सबमिट पर क्लिक करना है तो आपका सक्सेसफुली वेरिफिकेशन हो जाएगा। यहाँ से आपकी ईमेल आईडी डालना है, जो भी आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसा हम डाल देते हैं। हम यहाँ किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करते। और पासवर्ड जो आपको याद रहे ऐसा पासवर्ड डालना है, क्योंकि हमें वेरिफिकेशन करने के बाद, फॉर्म फिल करने के बाद, वेरिफिकेशन के बाद एक बार और हमें ये फॉर्म ओपन करना होता है। ईमेल आईडी डालने के बाद पासवर्ड डालेंगे और यहाँ से कैप्चा फिल करेंगे। एक बार आपकी डिटेल बराबर देख लेना है और रजिस्टर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्टर्ड पर क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको सामने दिखाई देगा। इसे आप कॉपी करके अपने पास रख लीजिए
और फिर दोबारा लॉगिन कर लीजिए। आपका आईडी पासवर्ड डाल के, कैप्चा डाल के लॉगिन पर क्लिक कीजिए। लॉगिन करेंगे तो हमको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। हम एडमिशन एक्टिवेट पर क्लिक करेंगे और एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आपकी डिटेल जो आपने फिल किए थे वो देख लेना है। लास्ट नेम में आप यहाँ पर डैश रख सकते हैं या स्पेस का बटन यूज़ कर सकते हैं। आपका जेंडर सिलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ बर्थ तो आपने पहले रजिस्ट्रेशन के टाइम दिए थे। यहाँ से आप अपना ओपन है, EWS है, कास्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आपकी जात और कास्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे बच्चे की मुस्लिम है तो वो सिलेक्ट कर दिया अपन ने। यहाँ से इनकम सिलेक्ट करेंगे, बिलो 1 लाख है इनकी इनकम, और नेक्स्ट पेज पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आपका फुल एड्रेस डालेंगे। जो आपके आधार कार्ड पर एड्रेस है वही सेम एड्रेस यहाँ पर डालना ज़रूरी है, क्योंकि वेरिफिकेशन के टाइम पर वो एड्रेस वेरीफाई होता है। यहाँ आपका एड्रेस डाल दीजिए। यहाँ से आप आपका डिस्ट्रिक्ट चूज़ करेंगे, तालुका चूज़ करेंगे और आपका सिटी या विलेज सिलेक्ट करेंगे और पिन कोड डाल देंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद पेरेंट्स की कुछ डिटेल आपसे पूछा जाएगा, अब ऑर्फन है या नहीं है। यहाँ से आपके फादर का नेम आपको टाइप करना है। यहाँ से आप नाम डाल दीजिए आपके फादर का। लास्ट नेम में फिर स्पेस का बटन यूज़ कीजिए। यहाँ से आप अपनी मदर का नेम डाल दीजिए, जो आपके 10th के सर्टिफिकेट पर नेम है आपकी मदर का, वही नेम आप यहाँ पर लिखिए ताकि वेरिफिकेशन के टाइम कोई परेशानी ना हो। यहाँ से आपके फादर की ऑक्यूपेशन चूज़ करेंगे, उनका इनकम सेलेक्ट करेंगे, उनका डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे और तालुका सिलेक्ट करेंगे। ऐसा ही मदर का भी इनकम या ऑक्यूपेशन सिलेक्ट कर लेंगे, उनका एनुअल इनकम सिलेक्ट करेंगे, नो इनकम डालना है मदर के इसमें, और यहाँ से डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेंगे और तालुका चूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो कुछ डिफेंस एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तकरीबन ये बच्चों का ऑटोमेटिक रहता है। डायरेक्ट नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ से क्वालिफ़िकेशन का पूछा जाएगा कि आपने 10th का एग्ज़ाम कौन से डिस्ट्रिक्ट से पास किया था, कौन से तालुके से पास किया था और कौन सा आपका विलेज था, वो यहाँ पर आप डाल दीजिए। 10th पास आपने कहाँ से किया है, क्या किया है, वो सब पूछा जाएगा। यहाँ पर आपको 10th के मार्क्स डालना है। फर्स्ट लैंग्वेज आपकी उर्दू है या फिर मराठी है, उसमें आपको 100 में से कितने मार्क्स ऑब्टेन मिले हैं वो डाल देना है। टोटल मार्क्स आपको यहाँ पर डाल देना है। जैसे मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ, इंग्लिश में इनको 100 में से 63 मार्क्स ऑब्टेन हुए हैं, मैथमेटिक्स में 100 में से 70 मार्क्स मिले हैं और साइंस में 100 में से 80 मार्क्स मिले हैं। सोशल साइंस में 100 में से 79 मार्क्स मिले हैं। ठीक है, ये टोटल इन्फॉर्मेशन हो गई। अब थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, आप नीचे आएंगे तो यहाँ से आपको आपकी अगर आपने HSC एग्ज़ाम पास किया है तो यस कीजिए, अदरवाइज़ नो कीजिए। इन्होंने HSC का एग्ज़ाम पास किया था इसलिए हम इनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ से डाल देंगे। नेम ऑफ द डिग्री, साइंस सिलेक्ट करेंगे, कौन से ईयर में आपने एग्ज़ाम दिया था वो यहाँ से चूज़ कर लेंगे। और ऑब्टेन मार्क्स, आउट ऑफ मार्क्स कितने में से थे, आपको 600 में से थे और आपको ऑब्टेन कितने मार्क्स हुए, 391 हुए हैं। तो जैसे डालेंगे हम तो परसेंटेज ऑटोमेटिक उधर आ जाएगा। HSC हायर एजुकेशन सिलेक्ट करेंगे, साइंस पर सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। आपने प्रीवियस में कोई ITI का एग्ज़ाम दिया था, नो किया अपन ने और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे।
नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। हमें यहाँ पर अपना सिलेक्ट इंस्टीट्यूट के लिए करना है कि हमें कहाँ से अपना एप्लीकेशन फॉर्म कंफर्म कराना है। जैसे हम अकोट का टेक्निकल एजुकेशन है, उस पर क्लिक करके मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। जैसे हम मेक पेमेंट पर जाएंगे तो हमें यूपीआई का क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन देगा। हम यहाँ से यूपीआई के थ्रू पेमेंट करते हैं। EWS ओपन के लिए 150 फीस पेड करना है। चलिए हम पेमेंट करते हैं। थोड़ा आपको इंतज़ार करना है। इधर से तो पेमेंट हो चुका है। जैसे ही पेमेंट इधर से होता है तो यहाँ पर वेरीफाई पेमेंट हुआ कि आपको आपका कंफर्मेशन पेज डाउनलोड हो जाएगा और आपकी पेमेंट रिसिप्ट डाउनलोड कर लेना है। ये देखिए सक्सेसफुल आपने पेड कर दिया है, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए आपका फी रिसिप्ट जो भी है आपकी। तो और पेमेंट करने के बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक कर लीजिए। नीचे आने के बाद आपको यहाँ से जनरेट पीडीएफ कर लेना है। आप इंग्लिश में भी कर सकते हैं और मराठी में भी कर सकते हैं। यहाँ से आप अपनी पीडीएफ डाउनलोड करके इसकी प्रिंट निकाल लीजिए। अब इसकी प्रिंट निकालने के बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट लेकर और इस प्रिंट को प्रिंट करवा के आपको वेरीफाई करने के लिए आपके नज़दीकी ITI डिपार्टमेंट में जाना है और आपके टोटल डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना है। ये देखिए आपकी ये फी रिसिप्ट है, 150 की फी रिसिप्ट है। चलिए हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं, उसके बाद आगे का प्रोसीजर बताएंगे। उम्मीद करता है आपको फर्स्ट स्टेप समझ आ गई होगी। फर्स्ट स्टेप पूरी करने के बाद जो आपको आपने प्रिंट करवाया है और उसमें डॉक्यूमेंट की एक एक ज़ेरॉक्स कॉपी, वो आपको आपके नज़दीकी ITI सेंटर पर जाकर आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना ज़रूरी है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही हम ट्रेड चूज़ कर पाएंगे, ऑप्शन फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद इस तरह से कुछ हमें स्लिप या फिर रिसिप्ट वो देते हैं। वो वेरीफाई करने के बाद हमको रिसिप्ट देते हैं और उसके बाद हम आगे का फॉर्म फिल कर सकेंगे, ऑप्शन फॉर्म फिल कर सकेंगे। चलिए हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि ऑप्शन फॉर्म हम किस तरह से फिल करेंगे। हमें ITI फिर से सर्च कर लेना है गूगल पर और सिलेक्ट करने के बाद कैंडिडेट लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद हम ID पासवर्ड यहाँ पर डालेंगे। आपका पासवर्ड जो आपने स्टार्ट में बनाया था वो पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा डालेंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जैसा ही लॉगिन पर हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा कि हमारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुके हैं और ऑप्शन फॉर्म पेंडिंग है। ठीक है, हम एडमिशन एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे, चेंज ऑप्शन प्रेफरेंस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ से आप अपना इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करना है जहाँ पर आप अपना ट्रेड चूज़ करेंगे। गवर्नमेंट का हमें कॉलेज सिलेक्ट कर लेना है, इंस्टीट्यूट टाइप, डिस्ट्रिक्ट और आपका तालुका, यहाँ से इंस्टीट्यूट और सर्च पर क्लिक करेंगे। सर्च पर क्लिक करने के बाद आप जो भी ट्रेड चूज़ करेंगे ऐड टू प्रेफरेंस लिस्ट। ठीक है, जैसे हम यहाँ से इनका सबसे पहला प्रेफरेंस इलेक्ट्रीशियन सिलेक्ट कर देते हैं। जैसे हम सिलेक्ट करेंगे एडिट टू प्रेफरेंस लिस्ट में ये ऐड हो चुका है। दूसरा हम यहाँ से वायरमेंट पर क्लिक करेंगे। दो हमने यहाँ से ट्रेड चुन लिए हैं, एक और फिटर पर क्लिक कर देंगे। तीन हमने प्रेफरेंस किए हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं हमने 3 प्रेफरेंस लॉक कर दिए हैं और जनरेट एंड सेव PDF पर आप क्लिक करेंगे। जैसा ही आप क्लिक करेंगे तो आपका प्रेफरेंस लॉक हो जाएगा और आपको PDF डाउनलोड हो जाएगी। अब ये PDF आपके पास सेव रख लीजिए, इसकी प्रिंट निकाल के आप अपने पास रख लेंगे और लिस्ट का इंतज़ार करेंगे।
चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए फॉर्म सीखो। बहुत बहुत शुक्रिया।